अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नून से नेकी। आज हम डॉक्टर मंसूर साहब के पास हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद कुर्बान की आमद है, तो लोग गोश्त भी खाएंगे, बद एहतियाती बद परहेज़ी भी करेंगे। तो हमें इन दिनों में किस तरह से वक्त गुजारना है, खाने पीने में कैसे एहतियात करनी है और क्या मामलात रखने हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मंसूर अहमद है और मैं मौसमियात पे क्लिनिक चलाता हूँ। तो मुझसे सवाल किया गया है कि कोरोना के मर्ज़ से कैसे बचा जाए, मैं कोरोना में कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए कोरोना की हालत में। तो मेरा सबसे बड़ा मेन मकसद ये है कि आपको ये समझाना कि कोरोना के हवाले से हमें SOPs पर अमल करना चाहिए, ठीक है ना। और हमें फासला कम से कम 6 फीट तक रखने का होता है, लेकिन इस इलाके में जो हम देखते हैं हालात के हिसाब से तो फासला करीब करीब सब होते हैं और सामान वगैरह ख़रीदारी करते हैं। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि नंबर से हम लोग आएँ और नंबर से जाएँ अंदर ख़रीदारी करने के लिए, ताकि क्योंकि कोरोना की वजह से जरासीम का है कि वो मुंह में 4-5 दिन रहता है, नाक के ज़रिए मुंह में जाता है, उसके ज़रिए सांस की नाली में जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, हमें भाप लेनी चाहिए और हमें जो है वो गरारे करने चाहिए। मास्क ज़रूर पहन के रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या फिर ग्लव्स पहन के रखें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, बकरीद की आमद है, तो आप जो लोग हैं गोश्त भी खाएंगे ज़ाहिर है, तो गोश्त के हवाले से कुछ कि हमें किस तरह से गोश्त खाना है, किस तरह खाना है, कितने दिन उसको फ्रीज़ कर सकते हैं? देखें, गोश्त खाने का असल तो मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन हम रखें, क्योंकि ज़्यादा फ्रीज़ होने से इसकी प्रोटीन ज़ाया हो जाती है और फिर किसी काम का नहीं, खाली पेट भरने का रह जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो बराए मेहरबानी कोशिश करके कम से कम दिन रखें, फ्रीज़ करें इसको। और प्रेशर वाले हैं सब उनके लिए गोश्त, वो अगर गोश्त खाना भी उनको है, वैसे अव्वल तो बड़ा गोश्त बनाए इनके लिए, लेकिन रिपीट कर देना ब्लड प्रेशर वालों के लिए। ब्लड प्रेशर वालों के लिए बड़े का गोश्त खाना मकसद अव्वल तो मना है इनको, लेकिन कोशिश करेंगे, खाने का शौक़ भी होता है तो उसको बॉयल करके उसकी चर्बी वगैरह हटा दें, इसके बाद उसको खाया जाए, लेकिन थोड़ा खाया जाए और उसमें चटपटे मसाले वगैरह कुछ इस्तेमाल न किए जाएँ तो बेहतर है इनके लिए। घी का इस्तेमाल न करें, ठीक है ना। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी आपको। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मरीज़ों के अलावा जो सेहतमंद लोग हैं वो किस तरह गोश्त का इस्तेमाल करेंगे? वो भी इसी तरह करें जिस तरह हमने बताया था कि आगे जाके वो मरीज़ ना बन जाए। उनको कोशिश ज़रूरी है कि उनके लिए कि वो इन चीज़ों से अवॉइड करें ज़्यादा खाने से। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर साहब ने जहां ब्लड प्रेशर के मरीज़ों और बीमारों और बूढ़े लोगों को गोश्त कम इस्तेमाल और डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल का कहा, वहाँ जो सेहतमंद हज़रात हैं उनको भी डॉक्टर साहब ने यही हिदायत दी कि सेहतमंद हज़रात भी कोशिश करके गोश्त को कम इस्तेमाल करें, तरीके से इस्तेमाल करें, साथ में वॉक करते रहें, चलना फिरना जारी रखें ताकि वज़न ना बढ़े, क्योंकि एक तो वैसे ही लॉकडाउन का सिलसिला है, फिर ऊपर से जो है वो गोश्त का इस्तेमाल भी, खाना भी, तो इससे सेहत डाउन होने का जो है वो अंदेशा रहता है। मज़ीद डॉक्टर साहब ने क्या कहा ये वो भी सुनते हैं। मकसद ये करीब आती है हमारे, और हमारे यहाँ तो 3-4 दफ़ा दिन में ही चलता रहता है, सारा दिन गोश्त वगैरह और मुर्गन ग़िज़ाएँ, तो ये हमारे नुकसानदेह है। इसमें हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कार्डियक प्रॉब्लम्स, दिल की मरीज़ हो सकता है बंदा। तो सेहतमंद आदमी को वही अमल करना है परहेज़ का जैसे मरीज़ को करना है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अहम तरीन और मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब करने का, बेल का आइकन दबाने का फ़ायदा ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो देख सकेंगे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।